बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। सभी तरफ चर्चा है बांग्लादेश में जो कुछ हुआ। शेख हसीना वहां से निकलकर भागी और भारत में उन्होंने शरण ले रखी है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन बिहार का एक गांव है जहां इसको लेकर काफी चिंता है लोगों को। आखिर क्या वजह है कि बिहार के इस गांव में बांग्लादेश को लेकर लोगों में चिंता है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के गांव में बांग्लादेश को लेकर काफी चिंता है। दरअसल यहां के लोग जो हैं, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हुई और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जिस तरह से प्रकरण सामने आया, जो वहां की प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर वहां से भाग खड़ी हुई शेख हसीना और उन्होंने भारत में शरण ले रखी है, और इस बीच जो इस गांव के लोग हैं वो चिंतित हैं। दरअसल आपको बताएं कि बिहार के बगहा में जो एक इलाका है, एक गांव है, वहां पर लोग चिंतित हैं। जो कुछ अलग अलग पश्चिम चंपारण के जिले में अलग अलग गांवों से आपको बता दें, करीब 3000 बांग्लादेशी शरणार्थी यहां रहते हैं। तो बगहा में चिंतित हैं ये लोग। बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, बिहार में शरण ले रखी है इन लोगों ने। इनकी संख्या लगभग 3000 है और अलग अलग गांवों में ये बसे हुए हैं। इसी तरह जो है, एक गांव में जब पहुंचे तो वहां के लोगों ने क्या कुछ बताया, बांग्लादेश हिंसा पर उनका क्या रिएक्शन है, ये सुनिए। इसमें जो राजनीतिक अस्थिरता है, ये वहाँ के कट्टरपंथी लोगों का ही साजिश है। हमको यही उम्मीद है कि शांति बनेगी, लेकिन इसमें भारत सरकार का अहम भूमिका होना चाहिए। और जो बांग्लादेश का निर्माण करता, बांग्लादेश का जो हमारे यहाँ जो महात्मा गांधी का जो उपाधि वहाँ है, वहाँ मुजीबुर रहमान का जो कद है, उस कद को वहाँ के मौलवादी लोग, जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग, उसको ध्वस्त करना चाहता है। और जिसके एवज में आज जो स्थिति बनी हुई है, मौलवादी संगठन जो है, वहाँ के जो कट्टरपंथी का ये देन है, उस कट्टरपंथी को भारत सरकार द्वारा विरोध होना चाहिए और शांति बनाने रखने के लिए उसमें बहुत जवाब होना चाहिए। बोतल बहुत खराब है, जिसके चलते शेख हसीना उस देश का इस्तीफा देकर के इंडिया में उनको आना पड़ा। क्या लगता है आगे चल के किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है वहाँ पे? वहाँ तो कट्टरपंथी का राज बनेगा, तो वहाँ का हिंदू, उसके बाद क्रिश्चियन, ये सब का रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? कालीकांत करो। अब आकर बसे। और देखिए, हमारे यहाँ जो बांग्लादेश का जो हुआ उसमें 1956 में वहाँ से विस्थापित होकर पूर्वी पाकिस्तान से हमारे यहाँ इंडिया में लोग आए और इंडिया के अलग अलग राज्य में सब किसी को बसाया गया। 1956 से लेकर 1964 तक 65 तक लोग आए, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा सब किसी को यहाँ मूलभूत सुविधा देते हुए सब किसी को बसाया गया है। अभी बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। देखिए, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल का एक ही कारण है कि वहाँ के कट्टरपंथी, वहाँ के कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, वो हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या अदर कोई भी कास्ट हो, कि अल्पसंख्यक वहाँ से जैसे ही वहाँ से भी निष्कासित करे। इसी के चलते बहुत ही अच्छा काम वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना कर रही थी। उनका बहुत सारा देन है कि वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे और सभी जाति के लोग, वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबके आपसी भाईचारा में बने रहे। लेकिन वहाँ के कट्टरपंथियों को ये चीज़ एक आंख नहीं सुहाया, जिसके चलते आज बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही नाजुक है। लेकिन इसके लिए हमारे भारत सरकार को पहल करना चाहिए कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक है उसको कैसे किसी भी तरह वहाँ की शांति भंग हो और लोग अच्छा। अभी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे तुरंत शांति हो। जितने भी अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ पे है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है तुरंत बंद हो। भारत सरकार इस पे वहाँ के सरकार से बात करे, स्टेप ले, और वहाँ भी शांति बहाल होना चाहिए। तो आपने लोगों को सुना, लोग चिंतित हैं, लोग इसमें सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। दरअसल ये बांग्लादेश के शरणार्थी हैं
लगभग 3000 इनकी संख्या है और बिहार के बगहा में ये रहते हैं। पश्चिम चंपारण जिले के विभिन्न इलाकों में ये रह रहे हैं। और हम आपको बताएं कि पूर्वी पाकिस्तान में 1956 और फिर 1965 में जो हुई हिंसा के दौरान शरणार्थी शिविरों में शरण ली और फिर वहां से विस्थापित होने के बाद सभी को जिले के 39 गांवों में बसाया गया था। ये उस वक्त की बात है, उस वक्त से ये लोग बसे हुए हैं। बांग्लादेशी शरणार्थी हैं ये लोग और आज चिंतित हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर उनकी चिंता है। चिंता भी स्वाभाविक है, बांग्लादेश उनका घर रहा है, बांग्लादेश से वो विस्थापित हैं पहले के, काफ़ी पहले के। और वैसी स्थिति में अब जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा हो रही है। उस वक्त उस दौर की हिंसा को आप याद कीजिए जब वो विस्थापित होकर उन्हें भागना पड़ा और अलग अलग जगहों पर वो बसे आकर भारत के अंदर, बिहार के अंदर, बगहा के अंदर, पश्चिम चंपारण जिले के अंदर। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर उन्हें चिंता हो रही है। कुछ वो दृश्य याद आ रहा है कि जब वो किस तरह से भाग कर आए थे, उन्होंने बिहार आकर शरण ली थी, भारत में आकर शरण ली थी। तो हम आपको बताएं कि ये चौतरवा का इलाका है। चौतरवा में रह रहे बांग्लादेशी परिवारों ने हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि वहाँ के कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू चैन और आराम की जिंदगी जिए। उन्होंने पूरे मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि बांग्लादेश में हालात सामान्य हो और उथल पुथल का दौर खत्म हो। तो दरअसल ये जो बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू हैं जो वहाँ पर अल्पसंख्यक के तौर पर जाने जाते हैं, बांग्लादेश जो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है और वहाँ पर हिंदू जो हैं अल्पसंख्यक हैं की संख्या में है। और ऐसी स्थिति में जो हिंसा हुई है वर्तमान में, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। वैसे में ये यहाँ पर बैठे हुए हैं बिहार के अंदर, सुरक्षित हैं बिल्कुल देश के अंदर, लेकिन उन्हें चिंता सता रही है क्योंकि वहाँ से वो विस्थापित होकर आए थे कभी और उस दौर को भी उन्होंने देखा जब वहाँ पर किस तरह से हिंसा हुई थी, जब उनके पूर्वजों ने यहाँ शरण ली थी। अब कई पीढ़ियाँ यहाँ भारत के अंदर बीत गई हैं, लेकिन लोग चिंतित हैं बांग्लादेश की हिंसा को लेकर। बिहार का ये जो गांव है, जो चतरवा का इलाका है, जहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी परिवार रहता है, वो आज चिंतित है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।